हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3D, जिसमें कि हमें सॉल्व करने हैं स्टोरी, सम्स और या फिर आप बोल सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। अब इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिक्स मिलेंगी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है हमें कि मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही होता है। तो उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ सिलेक्ट किए हैं जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आपको ईच, ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, टाइम्स, ट्वाइस, इन ऑल, इस टाइप के अगर आपको वर्ड्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपको डिवाइड, इक्वली, डिस्ट्रीब्यूटेड, इन ईच, इस टाइप के वर्ड मिल रहे हैं तो आपको डिवीज़न कराना है। सो आई होप ये वर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ कंपनी एक्सपोर्टेड 900 बाईसाइकिल्स, द प्राइस ऑफ ईच बीइंग ₹8,550. What will be the total price of the bicycles exported? ओके, तो यहाँ आपको क्या 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 चीज़ें गिवन है, तो पहले हम सबसे पहले वो लिख लेंगे। सो हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा नंबर 1। अब आपको गिवन है अ कंपनी एक्सपोर्टेड 900 बाईसाइकिल्स, तो क्या लिखेंगे हम? टोटल बाईसाइकिल्स इज इक्वल टू 900. द प्राइस ऑफ ईच बीइंग ₹8,550. ईच का मतलब क्या हुआ कि हर एक बाईसाइकिल का प्राइस 8,550 है। सो क्या लिखेंगे हम? प्राइस ऑफ ईच बाईसाइकिल इज इक्वल टू ₹8,550. ओके, अब आपको क्या पूछा है? What will be the total price of the bicycles exported? तो टोटल वर्ड आ गया। टोटल मतलब कि आपको इसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? टोटल प्राइस इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा? जितनी आपकी बाईसाइकिल्स हैं 900 मल्टीप्लाई किससे कराएंगे हम? जो हमारा हर एक बाईसाइकिल का प्राइस है 8,550. ओके, अब इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन की, कि आपको यहाँ 0 गिवन है तो सिर्फ पहले आप 9 से मल्टीप्लाई कराते जाइए और बाद में हम 0 ऐड कर देंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 9s are 45 का 5 लिखा, 4 कैरी ओवर, 5 9s are 45, 45 प्लस 4 49 का 9 लिखा, 4 अगेन कैरी ओवर, 8 9s are 72, 72 प्लस 4 76। अब हमारे पास है 1 2 एंड 3 0, तो हम यहाँ 3 0 लगा देंगे। तो आपको क्या आंसर आ गया आपका? ₹76,95,000. ओके, तो ये आपका हो गया टोटल प्राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन इज ₹215 आर सैंक्शन फॉर ईच अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन इन गुजरात. A charitable institute donated ₹87,935. Among how many earthquake affected persons can the sum be distributed? ठीक है, अब आपको यहाँ क्या है? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि ₹215 सैंक्शन किए गए हैं हर एक, ईच अर्थक्वेक मतलब हर एक पर्सन के लिए 215 रुपीज़ सैंक्शन हुए हैं। फिर एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ने डोनेट किए 87,935. सो अमंग हाउ मैनी अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन कैन बी द सम डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, तो टोटल अमाउंट आपको गिवन है कि इतना रुपीज़ डोनेट हुआ है
और हर एक पर्सन को कितना रुपीज़ मिलना है, रुपीज़ 215। अब देखो यहाँ ईच वर्ड आया ना, ईच आ गया और आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड मिल गया, डिस्ट्रीब्यूटेड ईच। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट मीन्स कि आपको इसमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड था ना, तो चलिए हम यहाँ अब इसके स्टेटमेंट क्या बनेंगे, अमाउंट sanctioned for each person is equal to rupees 215। ओके, अब टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट donated is equal to rupees 87,935। तो आपको निकालना है हाउ मैनी अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन कैन द सम बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ persons amount can be distributed। अब इसमें हमें क्या करना है, डिवीज़न। चलिए स्टार्ट करते हैं, किससे किसको डिवाइड करना है, जो ईच पर्सन के लिए जितना अमाउंट सैंक्शन हुआ है और उसको हमें कराना है टोटल अमाउंट से। $215 87,935 डिवाइडेड बाई 215। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, पहले 2 की टेबल में 8 हमें कहाँ मिल रहा है। सो 2 4s are 8, बट क्या आपको बताया था लास्ट टाइम मैंने कि ऑलवेज टेक द 1 नंबर बैक। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4s और 5s दोनों करके देख लेते हैं। चलिए 2 4s 8 होता है, तो हमें 4s और 3s चाहिए। 5 5s 25, 5 1s 5 + 2 7, 5 1s 5 2s 10, 4 5s 20, 4 1s 4, 4 + 2 6, 4 2s 8, and 3 5s 15, 3 1s 3 + 1 4, 3 2s 6। ओके, तो 4s हमें क्या मिल रहा है, 860, और यहाँ नंबर क्या है 879। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं, 4s 860, सब्ट्रैक्ट किया 19, 3 डाउन लिया 193। अब 193 तो आपका ऑलरेडी 215 से स्मॉलर है, तो अब हमें क्या करना है, 0 लगाना है और नेक्स्ट डिजिट भी हमें डाउन ले लेना है। ठीक है, अब 2 की टेबल में हमें चेक करना है 19। सो क्या 2 6 12, 2 9 18, सो 9 चेक करते हैं। 9 5 45 का 5 4 कैरी ओवर, 9 1 9 + 4 13 का 3, 9 2 18, 18 + 1 19, 1935। यस, सो ये आपका क्या हुआ, फुली डिवाइड हो गया 1935 0 0 0 0। ओके, सो आपको नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए हैं, नंबर ऑफ पर्सन इज़ 409। नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 409, मतलब क्या हुआ,
कि 409 पीपल के बीच में ये आपका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ओके, चलिए नंबर 3 इज़ अ राइस गोडाउन ओनर परचेज 16,780 क्विंटल्स ऑफ राइस at the rate of rupees 525 per quintal. What was the total price of the rice purchased? ओके, तो अब इसमें आपको क्या क्या गिवन है कि राइस गोडाउन ओनर परचेज इतने क्विंटल राइस। तो पहले हमारा स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, राइस, टोटल राइस परचेज्ड, टोटल परचेज्ड राइस कितना है आपका 16,780 क्विंटल्स। ओके, एट द रेट ऑफ रुपीज़ 525 पर क्विंटल। पर क्विंटल मतलब कि 1 क्विंटल का प्राइस आपको गिवन है। तो क्या लिखेंगे हम, प्राइस पर क्विंटल इज इक्वल टू है रुपीज़ 525। ओके, अब आपको निकालना है व्हाट वाज द टोटल प्राइस ऑफ द राइस परचेज्ड। आपको टोटल अमाउंट ऑफ राइस पता है, इतना राइस परचेज किया गया है और 1 क्विंटल का प्राइस पता है। तो हमें निकालना क्या है, टोटल प्राइस निकालना है। तो क्या करना होगा, अब इसमें आपको मल्टीप्लाई, दोनों डिजिट को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें टोटल प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए और आंसर फाइंड कीजिए। ठीक है, चलिए 4th क्वेश्चन, in a factory 16,550 bottles are manufactured in a day. How many bottles will be manufactured in a year if there are 55 non-working days? ओके, अब थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए क्या होना है इसमें। नंबर 4, एक फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, आपको 1 डे का प्रोडक्शन दिया गया है। सो प्रोडक्शन ऑफ 1 डे, कितना है 16,550 बॉटल्स। ओके, अब आपसे पूछा गया है, 1 दिन का दिया गया है और आपको पूरे साल भर का, ईयर का पूछा गया है। लेकिन अब उसमें क्या बोला गया है कि इफ़ देयर आर 55 नॉन वर्किंग डेज, उसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितने होंगे, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इक्वल टू होते हैं 365, और उसमें से नॉन वर्किंग डेज कितने हैं, नॉन वर्किंग डेज आपके 55। तो ये 55 को हमें इससे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट कराना होगा। सो 5 - 5 0, 6 - 5 1 एंड 3, मतलब कि 310 डेज टोटल काम हुआ है फैक्ट्री में। सॉरी, सो 310 डेज का हमें प्रोडक्शन निकालना है। सो लिखेंगे हम प्रोडक्शन ऑफ 1 ईयर। अब इसको किससे हमें मल्टीप्लाई कराना है, 310 डेज जो हमारे माइनस करने के बाद निकले हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 16,550 मल्टीप्लाई बाय 310। ओके।